हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट व्यू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज प्रॉफिटेबल होने वाला है। इट मीन्स आप इंट्राडे में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पता चल सके कि आप किस तरीके से इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के जरिए बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो नाउ गाइस, हम जानते हैं कि मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे आप इंट्राडे में ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि बेस्ट स्टॉक्स के बारे में, तो पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि ऐसा मार्केट में कोई भी स्टॉक नहीं होता है जो बेस्ट हो। सो अब नाउ आप मुझसे बोलोगे कि मैम जब कोई बेस्ट स्टॉक है ही नहीं तो वाई वी आर चूजिंग फॉर द बेस्ट स्टॉक्स। सो मैं आपको बोलूँगी कि बेस्ट स्टॉक कोई नहीं होता है, बट आप भी जानते हो कि जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जिस स्टॉक का, और हमको मालूम है कि उसमें बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, देन ऑल्सो वो डे टाइम पर एक टाइम ऐसा आता है जो डाउन आता है और एक टाइम पर अप आता है। इसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। मतलब स्टॉक्स के डाउन एंड अप मूवमेंट को ही स्टॉक मार्केट बोला जाता है। बट अब ऐसे कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें जो हमारे लिए बेस्ट हो सके। बेस्ट मीन्स हम उनमें इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। सो गाइस, मैं आपको बोलूँगी कि वेन एवर यू जस्ट गो फॉर द इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, सो आपको एक 3 पॉइंट हैं जो माइंड में याद रखने चाहिए कि जब भी हम स्टॉक सिलेक्शन पे जाएं तो ऐसे क्या क्या पॉइंट होते हैं जिनको याद रख के हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट इज लिक्विडिटी। मीन्स अगर आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए जा रहे हो तो लिक्विडिटी मीन्स उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में नंबर ऑफ बायर और सेलर्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे मीन्स ज़्यादा होने चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपन ना, जब अगर आपको बायर्स और सेलर्स ही ज़्यादा नहीं हैं और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपने कोई भी शेयर को सेल करने के लिए टारगेट लगा रखा है, तो वहाँ पर अगर बायर ही अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पर स्टॉक्स वहाँ तक जाएगा बट आपका पर्टिकुलर शेयर सेल आउट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका स्टॉक सिलेक्शन रॉन्ग हो गया। तो हमको इस पॉइंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इट मीन्स लिक्विडिटी पर। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो है वॉलेटिलिटी। अब व्हाट अबाउट द वॉलेटिलिटी? वॉलेटिलिटी मीन्स कोई भी स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना कि हम उसमें ट्रेड कर सकें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टॉक्स का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो न्यूज़ बेस्ड होना चाहिए। व्हाट अबाउट द न्यूज़ बेस्ड सिलेक्शन? मतलब अगर हम कोई भी न्यूज़ आती है स्टॉक्स से रिलेटेड तो उस न्यूज़ का उस पर उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अब क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ स्टॉक पर कोई न्यूज़ आई है बट व्हाट हैपन ना कि न्यूज़ अच्छी है उस स्टॉक्स के लिए, बट उस दिन किसी रीजन से इंडेक्स डाउन है, तो इंडेक्स डाउन होता है तो उस रीजन से वो पर्टिकुलर शेयर भी डाउन चला जाता है। गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है तो वो न्यूज़ बेस्ड काम करना चाहिए, इट मीन्स वो अप जाना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं इन पर आप फोकस करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ये तो वो पॉइंट हो गए जिन पर हम फोकस करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, बट इसके साथ साथ के कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। मतलब जिनको भी हमको फोकस करना चाहिए कि ये पॉइंट इसमें नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करें तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी या पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग? क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी या पेनी स्टॉक के लिए जाते हैं तो उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। वहीं जो आई शुड सजेस्ट यू कि मिड कैप और लार्ज कैप के लिए जाइए ना। मिड कैप और लार्ज कैप में जाओगे आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा और आप एक अच्छा रिटर्न निकाल सकोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्राडे, ये याद रखना आप। सेकेंडली कि कोई भी स्टॉक्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें एकदम से अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए।
इट मीन्स कि अगर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगेगा तो आपको बाय और सेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनमें ये पॉइंट नहीं होने चाहिए। ये तो हो गया कि स्टॉक्स पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू हम एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। बट गाइस क्या होता है ना कि आप डेली सोचते हो कि आज हम इंट्राडे के लिए जाएंगे, आज किस न्यूज़ में किस स्टॉक में अच्छी न्यूज़ है या किस सेक्टर में अच्छा न्यूज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। बट गाइस रियली होप सो कि ऐसा डेली पॉसिबल है कि आप एक पर्टिकुलर शेयर को डेली चूज़ करो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ स्टॉक सिलेक्ट कीजिए, जैसे रिलायंस हो गया, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सन फार्मा, एसबीआई, टाटा मोटर एट्सेट्रा। बहुत सारे शेयर्स हैं जिनको आप फोकस करके मतलब कुछ पर्टिकुलर शेयर्स की आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में फुल नॉलेज रखिए। फुल नॉलेज मीन्स कि आप उसको पहले ट्रैक कीजिए 8 से 10 दिन कि ये कैसे ट्रेंड जाता है, इसका कब ये बाय जा रहा है, कब सेल जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट कर रहा है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ टाइम से इसमें कौन सी न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ अच्छी आती है तब ये क्या परफॉर्म करता है, न्यूज़ बेकार आती है तब ये क्या परफॉर्म करता है। मतलब एक छोटी छोटी न्यूज़ को आप ट्रैक कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डेली एक नया शेयर चूज़ करने से अच्छा आप कुछ शेयर्स में अपनी नॉलेज को बढ़ा लीजिए, जिससे आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो और डेली बेसिस पर 5 से 6 हज़ार का रिटर्न निकाल सकते हैं। अब कैसे मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं सन फार्मा लिया। अब आपको मालूम है कि सन फार्मा ने का हमको अगर आप पूरा ट्रैक कर रहे हो कि आज के दिन ये कोई भी मेडिसिन लॉन्च करने वाली है, और अगर मेडिसिन लॉन्च करने वाली है गाइस, तो यू जस्ट टेल मी इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव ना, तो मार्केट कहाँ जाएगा अब? तो आप उसमें उसके अकॉर्डिंगली बाय करके इंट्राडे में अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। देन सेकेंड न्यूज़ आती है कुछ टाइम बाद कि सन फार्मा की बहुत सी मेडिसिन बैन की जा रही है, यानी ब्लैक लिस्टेड की जा रही हैं। सो आपको मालूम है दिस इज द नेगेटिव न्यूज़ फॉर सन फार्मा। तो ऐसे टाइम पर आप सेल करके सन फार्मा से एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। सो ये तो हो गया कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप न्यूज़ ग्रैब करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। एक सेकेंड क्राइटेरिया भी है गाइस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक सेक्टर वाइज आप सेक्टर वाइज नॉलेज लीजिए। जैसे कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप हर एक सेक्टर में से 2-2 स्टॉक उठाइए और 2-2 स्टॉक के बारे में फुल नॉलेज रखिए। अब आपको मालूम है कि आज एक सेक्टर अप जाएगा ही जाएगा या एक सेक्टर डाउन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर शेयर मार्केट ओपन है तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि निफ्टी एकदम फ्लैट पर बंद हो जाए 10 या 20 पॉइंट में, बहुत कम टाइम। अदरवाइज आप जानते हो कि अभी जैसे लॉकडाउन भी निकला है, तो लॉकडाउन में हर काम बंद हो गया था, बट एक शेयर मार्केट ऐसा था जो रेगुलरली चल रहा था, राइट? तो अगर आपको वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपको नॉलेज अच्छी है और आपका दूसरा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि कोविड फिर से आ रहा है और काफ़ी काम हमारा हैम्पर हो सकता है, तो इसके थ्रू आप डेली एक स्मार्ट मनी निकाल सकते हो और आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हो। सो इसमें क्या होगा कि जैसे बैक टू द पॉइंट मीन्स हम जैसे अपना सेक्टर वाइज चूज़ करते हैं, तो हर एक सेक्टर के आपने 2-2 शेयर्स में फुल नॉलेज ले ली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका पास्ट परफॉर्मेंस, उसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड, उसका क्वार्टरली रिजल्ट, न्यूज़ बेस्ड कैसे परफॉर्म करता है, सारे आपने न्यूज़ ले ली। अब आपको मालूम है कि आज के दिन ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो ऑटो सेक्टर में से पर्टिकुलर शेयर्स पर आपने आज इंट्राडे में ट्रेड कर लिया और इस तरीके से आपने एक अच्छा रिटर्न निकाल लिया। सो इस तरीके से गाइस अगर इंट्राडे में आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप एक अच्छा रिटर्न निकालोगे ही। सो आप इन बातों पे फोकस कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे रेगुलर लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आगे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलिए इसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।